Hello students, in today's video we are going to learn last topic of chapter friction. Name of this topic is ways of increasing friction. बच्चे फ्रिक्शन को हम बहुत तरीके से इंक्रीज कर सकते हैं। इनमें से जो फर्स्ट वे है, जो फर्स्ट तरीका है वो है बाय मेकिंग द सरफेस रफ। सरफेस को रफ करके आप फ्रिक्शन की वैल्यू को इंक्रीज कर सकते हैं। ओके बच्चे, रफ सरफेस होने से क्या होती है, उनकी ग्रिप बहुत ही अच्छी होती है। ग्रिप अच्छी होने से क्या है, इनकी ग्रिप मीन्स एक तरीके से आप बोल सकते हो पकड़ अच्छी होने से वो एक दूसरे को बहुत ज़्यादा देर तक होल्ड करके रख सकते हैं। इसी रीज़न से शू की जो सोल होती है वो रफ बनाई जाती है। अगर शू की जो सोल होगी रफ नहीं होगी तो यहाँ पे चांसेस क्या होंगे, स्लिप करने के चांसेस होंगे, क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन की वैल्यू कम हो गई। अब फ्रिक्शन की वैल्यू कम हो गई तो यहाँ पे हम स्लिप कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारी सोल जो है रफ होगी तो फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ेगी, यानी हमारी ग्रिप जो है वो इंक्रीज होगी, है ना। सिमिलरली टायर्स में आपने देखा होगा ग्रुप्स बने होते हैं, गहरी गहरी रेखाएं बनी होती है। इन ग्रुप से भी फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ती है एंड हमारे जो व्हीकल्स हैं वो अच्छे से मूव कर पाते हैं, मीन्स ये स्लिप नहीं करते हैं। आपने पेंटर्स को भी देखा होगा सैंड पेपर यूज़ करते हुए। सैंड पेपर क्या होती है, ऐसी पेपर होती है जिनकी सरफेस बहुत ही ज़्यादा रफ होती है। रफ सरफेस होने की वजह से उसमें फ्रिक्शन क्या होगी, ज़्यादा होगी। एंड इस सैंड पेपर को पेंटर्स डोर्स पे एंड वॉल्स के ऊपर रब करते हैं। इससे क्या होती है, सरफेस रफ हो जाती है, फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ जाती है एंड पेंट अच्छे से अप्लाई हो पाता है। क्लियर। सेकेंड इज बाय यूजिंग ड्राई सरफेसेस। अगर हम ड्राई सरफेस यूज़ करेंगे तो ये जो ड्राई सरफेस है इसमें फ्रिक्शन की वैल्यू ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू वेट सरफेसेस। इसको हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं, ड्राई सरफेस की फ्रिक्शन ज़्यादा क्यों होती है वेट सरफेस से। सरफेस को वेट करने के लिए आप क्या करते हो, लिक्विड को यूज़ करते हो। एंड जब किसी ऑब्जेक्ट को इस वेट सरफेस पे रखते हो तो ऑब्जेक्ट उस लिक्विड के कांटेक्ट में आता है एंड लिक्विड फ्रिक्शन तो अप्लाई करता है बट उसकी वैल्यू क्या होती है, कम होती है। ओके जिसकी वजह से यहाँ पे स्लिप करने की चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो इससे क्या क्लियर हुआ, ड्राई सरफेसेस में फ्रिक्शन ज़्यादा होती है एंड वेट सरफेसेस में फ्रिक्शन कम होती है। थर्ड इज बाय इंक्रीजिंग द वेट। किसी भी मूविंग बॉडी की वेट को अगर हम इंक्रीज कर देंगे देन फ्रिक्शन की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगी एंड फ्रिक्शन की वैल्यू इंक्रीज होगी देन उनका ग्रिप कैसा होगा, बेटर ग्रिप होगा। क्लियर। नेक्स्ट हम इस चैप्टर का शॉर्ट रिव्यू देखेंगे, यानी समरी देखेंगे। फर्स्ट है द फोर्स दैट रेजिस्ट मोशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट दैट आर इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर इज कॉल्ड फ्रिक्शन। फ्रिक्शन किसको कहा गया, फ्रिक्शन एक ऐसी फोर्स है जो मोशन को रेजिस्ट करती है। ओके। सेकेंड इज फ्रिक्शन फोर्स किस पे डिपेंड होता है, नेचर ऑफ द सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट। क्योंकि ये जो फ्रिक्शन फोर्स है ये कॉन्टैक्ट फोर्स है, तो जो सरफेस एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में होती है उनकी नेचर पे फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड करती है। ओके। नेक्स्ट इज frictional force that exists between two surfaces so long as they are relatively at rest। इस लाइन में क्या बताया गया आपको, जो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू सबसे ज़्यादा कब होती है, जब वो रेस्ट की स्टेट में होते हैं। रेस्ट की स्टेट में है और आप उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं। एक्सटर्नल फोर्स लगाने के बाद भी जब वो मूव नहीं कर रही होती है एट दैट टाइम उनके बीच जो फ्रिक्शनल फोर्स लगता है उसको स्टैटिक फ्रिक्शन कहा जाता है। ओके। डायनेमिक फ्रिक्शन की वैल्यू लेस होती है एज कंपेयर टू लिमिटिंग फ्रिक्शन। डायनेमिक मीन्स काइनेटिक फ्रिक्शन। ओके। नेक्स्ट इज फ्रिक्शनल फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन टू सरफेसेस व्हेन अ बॉडी रोल्स ओवर द अदर। जब एक बॉडी दूसरे बॉडी के ऊपर रोल करती है एट दैट टाइम उसमें जो फ्रिक्शन एग्जिस्ट करता है उसको रोलिंग फ्रिक्शन कहा जाता है। ओके। फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेसेस प्रोवाइड अ ग्रिप और होल्ड which keeps the surface together। टू सरफेसेस के बीच जितना ज़्यादा फ्रिक्शन होगा उनकी ग्रिपिंग उतनी ही ज़्यादा अच्छी होगी।
वो होल्ड करके एक दूसरे को रख सकेंगे। फ्रिक्शन कैन बी इंक्रीज्ड बाय मेकिंग रफ सरफेस। फ्रिक्शन को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? रफ सरफेसेस बना करके, ड्राई सरफेसेस में। एंड वेट, आपको क्या करना है? मूविंग बॉडी की वेट को इंक्रीज करना है। अगर मूविंग बॉडी की वेट को इंक्रीज करोगे तो इससे भी फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी? बढ़ेगी। क्लियर? दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। थैंक यू।